रीमा, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? माँ जी, मैंने तो वैसे ही बनाई जैसे आपने बताया था, फिर भी आपको पसंद नहीं आई है। हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती थी। ये कोई टाइम है उठने का? माँ जी, रात भर काम किया था, थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। इतनी देर से नाश्ता, भूखे मर जाएं क्या हम? हर काम मैं अकेले करती हूँ माँ जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बहाना मत बनाओ, जिम्मेदारी निभाओ। जी माँ जी, कोशिश करूंगी। ये क्या सर्कस बना दिया घर को? हमारी परंपरा खत्म कर दी। माँ जी, थोड़ा बदलाव बुरा नहीं होता, घर और अच्छा लग रहा है। बस मोबाइल में लगी रहो, घर की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। मैं सारा काम करके बैठी हूँ माँ जी, थोड़ा अपने लिए टाइम ले लिया तो क्या गलत? अपने लिए टाइम? ये क्या बकवास है? ये मोबाइल सब बर्बाद कर देगा। माँ जी प्लीज। तुम इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। आप कभी मुझे बहू मानती ही नहीं, हमेशा गलत ही समझा। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, फिर भी मुझे अपनापन क्यों नहीं मिला? इतनी जल्दी हार मान गई? हमारी बहुएं इतनी कमजोर नहीं होती थी। सुनिए, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, अब जल्दी घर आ जाइए। अब बेटे को भी बीच में ला रही है, बात और बिगड़ेगी। आजकल की बहुएं छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं, जरा भी सहन शक्ति नहीं। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है माँ जी। अगर इतना ही परेशानी है तो छोड़ दो ये घर। घर छोड़ना आसान है माँ जी, लेकिन रिश्ते निभाना मुश्किल, और मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। लगता है इस घर में रोज झगड़ा होता है। तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाना चाहती हो। मैं भी अपनी राय रख सकती हूँ। जब तक बेटा नहीं आएगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। बस करो अब। इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं बेटा तो नहीं आ गया? घर में ये सब क्या हो रहा है? आप आ गए? बेटा वो बात ऐसी नहीं है। बस अब एक शब्द भी नहीं। पहले कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? बेटा शांत हो जाओ, हम सब बात करके सुलझा लेंगे। हाँ जी माँ सही कह रही है, गलत फहमी है। फिर भी बताओ, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। बेटा, ये लड़की इस घर के नियम नहीं मानती, जवाब देती है, काम में लापरवाही करती है। मैंने हमेशा कोशिश की माँ जी को खुश रखने की, लेकिन इन्होंने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। सच क्या है ये मुझे खुद पता लगाना होगा। जब तक मैं इसे सख्त नहीं बनाऊंगी, ये इस घर के लायक नहीं बनेगी। क्या सच में मेरी गलती है, या मुझे जानबूझकर कमजोर बनाया जा रहा है? रीमा, तुम्हें माँ की बात माननी होगी। ये घर उनके नियमों से चलता है। आप भी? अभी सच सामने नहीं आना चाहिए, पहले सबकी असली सोच सामने आने दो। आज से सारा काम तुम अकेले करोगी, देखती हूँ कितनी मजबूत हो। ठीक है माँ जी, मैं हार नहीं मानूंगी। रीमा, ये घर कोई खेल नहीं है, यहाँ हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। अब देखती हूँ, मैं टूटूंगी मन ये नहीं माँ जी, चाहे जितनी परीक्षा ले लीजिए, मैं खुद को साबित करके रहूंगी। माँ को लगता है वो इसे सिखा रही हैं, और रीमा सोचती है वो उसे तोड़ रही हैं, लेकिन असली खेल तो मैं खेल रहा हूं। अभी सच सामने नहीं आ सकता। जब मैं इस घर में आई थी, मुझ पर भी ऐसे ही अत्याचार हुए थे। मैं रोई थी, टूटी थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे इसे मुझसे नफरत ही क्यों ना हो जाए। कुछ तो है, माँ जी का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, और अमित जी भी कुछ छुपा रहे हैं। ये सब मुझे समझना होगा, वरना मैं हार जाऊंगी। रीमा, आज से तुम घर के सारे फैसले खुद लोगी। अगर एक भी गलती हुई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले? तू ये क्या कर रहा है अमित? इतनी जल्दी से जिम्मेदारी देकर तू इसे और तोड़ देगा। माँ, कभी कभी किसी को मजबूत बनाने के लिए उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। आज अगर मैं हार गई तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो ये घर मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। एक तरफ सास का कठोर अतीत, दूसरी तरफ पति का छुपा हुआ प्लान, और बीच में फंसी बहू की सबसे बड़ी परीक्षा, लेकिन असली तूफान
अभी बाकी है। इतनी जिम्मेदारियां एक साथ कि मैं पीछे नहीं हटी। अगर मुझे इस घर में जगह बनानी है तो खुद को साबित करना ही होगा। रीमा, आज घर के साथ साथ बाहर के मेहमानों का भी इंतजाम तुम्हें करना होगा। देखते हैं तुम कितनी समझदार हो। मुझे अब डर नहीं लगता। हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ और अब मैं किसी के सहारे नहीं, खुद के दम पर खड़ी हूँ। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस थोड़ा और दबाव पड़ेगा तब असली सच सबके सामने आएगा। अमित कुछ छुपा रहा है। ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। कहीं वो मेरे खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहा है। ये क्या किया तुमने रीमा? सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन मैंने सब सही किया था। ये अचानक कैसे हो गया? बहाना, तुम्हारी लापरवाही से सब बर्बाद हो गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं हो सकती। किसी ने जानबूझकर सब खराब किया है, लेकिन कौन? गलतियां हर किसी से होती हैं रीमा, लेकिन असली ताकत है उन गलतियों से सीखना। या फिर कुछ लोग जानबूझकर गलती करवाते हैं। अब तो साफ दिख रहा है तुम इस घर के काबिल नहीं हो। सच सामने आएगा माँ जी, और तब पता चलेगा कि कौन काबिल है और कौन नहीं। एक गलती ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन क्या यह सच में गलती थी या किसी की चाल? अब सच्चाई के और करीब पहुंच चुकी है बहू थे। अब बहुत हो गया। सच जानकर ही रहूंगी। ये सब सिर्फ मेरी गलती नहीं हो सकती। कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी है। हाँ, मैंने ही सब सेट किया था ताकि रीमा और माँ दोनों की असली सोच सामने आ जाए। तो ये सब एक प्लान था? हाँ, तुम दोनों को परखना जरूरी था। अमित जी, आपने हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं? रीमा बेटा, शांत हो जाओ। रीमा, सुनो तो सही। सुनने को कुछ बचा नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि माँ अपनी पुरानी सोच छोड़े और तुम मजबूत बनो, ताकि ये घर सच में एक परिवार बन सके। रीमा, मैंने जो सहा वही तुम्हारे साथ कर बैठी। मुझे लगा यही तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन मैं गलत थी। आज से तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी हो। चलो, आज चाय मैं बनाती हूँ, लेकिन तुम्हारे तरीके से। और मैं सीखूंगी। अब ये घर सच में घर लग रहा है, जहां लड़ाई नहीं, प्यार बसता है। हाँ, बिल्कुल। जब समझ और प्यार साथ हो तो हर रिश्ता मजबूत बनता है। सास और बहू का रिश्ता भी नफरत नहीं, प्यार से खिल सकता है थे।